मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले द्वारका वार्ड ए में आज एक और प्रत्याशी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर खलबली मचा दिया, क्योंकि ये प्रत्याशी किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इस प्रत्याशी को लेकर के कयास बहुत पहले से ही लगा जा रहे थे। नाम है उनका कुमकुम। कुमकुम द्वारका वार्ड की बेहतरीन समाज सेविका में गिनी जाती हैं और अपनी समाज सेवा के कारण ही लोकप्रियता के शिखर पर बैठी हुई हैं। और इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का अंदाज भी बेहद खास रहा। ज्ञात है कि कुमकुम एक महिला संगठन चलाती हैं और इस संगठन के तमाम कार्यालय पहले से ही द्वारका में मौजूद हैं। ऐसे में द्वारका सेक्टर 3 के अंतर्गत आने वाले कार्यालय को आज चुनावी कार्यालय का नाम दिया गया और चुनावी कार्यालय की शुरुआत भी एक ऐसे व्यक्ति से की गई जो व्यक्ति आत्मनिर्भरता और सशक्त भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक मजदूरी कर अपने परिवार के पेट भरने वाले शख्स ने आज इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और भला जब अंदाज इस प्रकार का हो तो तालियां क्यों न बजे। लोगों ने गर्जनाओं के साथ अभिवादन किया और तालियों से अभिनंदन। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कुमकुम ने कहा कि आज खास दिन है। खास दिन इसलिए है क्योंकि समाज सेवा तो पिछले कई सालों से कर रही हैं, लेकिन आज समाज सेवा का ही परिणाम है कि उनके एनजीओ के दफ्तर को आज चुनावी कार्यालय में तब्दील किया गया। दफ्तर का उद्घाटन क्यों किया गया? ये एक एनजीओ का ऑफिस है, महिला विकास मंच, और हम यहाँ की महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए और गरीब बच्चों की समस्याओं को देखते हुए हमने यहाँ पे एक ऑफिस बनाया है ताकि हम रूबरू उनसे बात कर सकें, उनकी समस्याएं सुन सकें, उनके सुझाव सुन सकें और उनके लिए कुछ कार्य कर सकें। उनके बीच में बैठ के एक अपनेपन की भावना आएगी उनके अंदर, ताकि अगर उनके बीच में बैठेंगे तो वो बेझिझक हो जाएंगे हमसे और अपनी खुल के समस्याएं हमें बताएंगे। अच्छा, कुछ पोस्टर में पढ़ रहा था इस बार 36 सीट से उम्मीदवार, ऐसे करके कुछ पोस्टर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और सुना है। इस बार जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसमें मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रही हूँ और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि समाज में रह के समाज की सुनूँ। जैसे मैं समाज सेविका के रूप में काम कर रही हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं समाज के बीच में बैठ के उनकी बातें सुनूँ, उनके लिए कार्य करूँ, क्योंकि पार्टी के बहुत से पार्षद आते हैं और चले जाते हैं पर समाज में कोई सुधार नहीं होता, ना उनके लिए कोई कार्य होता है। तो इस बार मेरा मानना ये है कि एक बार समाज सेविका को मौका दिया जाए ताकि समाज के लिए कुछ कर सके। कितने साल हो गए कुमकुम को इस क्षेत्र में काम करते हुए और एनजीओ के माध्यम से? मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं एनजीओ के माध्यम से कार्य करते हुए। कुछ विशेष उपलब्धियाँ बताएंगी? विशेष उपलब्धियाँ ऐसी कि अभी हमारे पास पीछे से कोई फंड तो है नहीं, तो जो हमारी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। जैसे गरीब महिलाओं के लिए कई बार ऐसा होता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो उनके साथ जाना, गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटना, उनकी शिक्षा को लेकर आगे बात करना, इस तरीके के बहुत से कार्य हमने किए हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे शादी है गरीब बच्चों की, तो उसमें जितना हो सकता है हमसे, हमारी एनजीओ की तरफ से हम उनको सहयोग करते हैं। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने भी कुमकुम का धन्यवाद किया कि भला किसी गरीब मजदूर को इतना बड़ा सम्मान कहाँ कोई व्यक्ति देता है। ये समाज सेवक, समाज के लोग इस काम में खड़े रहते हैं, हर जगह तैयार रहते हैं काम के लिए, तो इनके लिए हम मजदूर आदमी सबके लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम लोग सब मजदूर वर्ग कुमकुम जी के साथ। समाज सेवा से जब कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है तो तमाम से उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन इन सभी सीढ़ियों पर जो संभल कर चल लेता है वही तो कुशल राजनेता होता है। द्वारका वार्ड ए से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कुमकुम ने एक खास संदेश तो जरूर दे दिया है। इस बार चुनाव आसान नहीं होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।